स्टूडेंट्स, मैथ सीडी टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। नेक्स्ट सीरीज में हमारा पहला क्वेश्चन पाई चित्र डायग्राम से संबंधित है। बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर विभिन्न फसलों का ब्यौरा दिया गया है। फसल 36 सैकड़ा हेक्टेयर 3600 हेक्टेयर में फसलों का विवरण जो है इस पाई चित्र में दिया गया है, जिसको एंगल पर दर्शाया गया है, परसेंटेज में नहीं। ये आपको याद रखना है। एंगल पर 60 एंगल पर चावल और 120 एंगल पर गेहूं और 45 एंगल पे चना ग्रेन और 135 एंगल पे अदर्स। ये देखिए, राइस, व्हीट, ग्रेन एंड अदर्स को 360 एंगल पर दर्शाया गया है। तो इस पर आधारित क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। फसलों का ब्यौरा भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन अगर हमें इसके बारे में पूरी नॉलेज हो तो हमें कोई भी प्रश्न, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, इस पर हमें कोई भी परेशानी नहीं हो सकती। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि गेहूं की फसल चना की फसल का कितना प्रतिशत है। देखिए, गेहूं की फसल चना की फसल का कितना प्रतिशत है, तो यहां परसेंटेज के लिए हमें परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट, मैं आपको परसेंटेज के क्वेश्चन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, उसमें आप निकाल सकते हैं कि देखिए गेहूं की फसल का चना की फसल कितना प्रतिशत है। तो देखिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 120, देखिए 120 का what % इज इक्वल टू 45। ये देखिए, गेहूं की फसल का चना की फसल कितना प्रतिशत है। 120 का what % क्वेश्चन मार्क % इज इक्वल टू 45। मैंने आपको बताया था कि अगर परसेंटेज निकालनी हो तो हम का को नीचे ले आएंगे। ये देखिए 120 नीचे आ जाएगा और ऊपर देखिए 45 दूसरी संख्या ऊपर चली जाएगी और गुना में 100। और अगर ऐसे हम इसको काटते हैं तो ये देखिए, ये भी करता है, यहां हमें प्राप्त होता है 75/2। और इसको अगर हम काटते हैं, देखिए 37.5, 37.5% जो है ये हमें प्राप्त होता है। इसका मतलब यहां चना की फसल, गेहूं की फसल का 37.5% हुआ। तो देखिए, इस प्रकार से हम परसेंटेज अगर निकालना है तो क्वेश्चन को इस प्रकार से निकाल सकते हैं। कहता है फाइंड द परसेंटेज ऑफ ग्रेन क्रॉप इन कंपैरिजन ऑफ व्हीट क्रॉप। कहता है कि गेहूं की फसल का चना की फसल कितने प्रतिशत है। नंबर 2 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, किन दो फसलों के क्षेत्रफल का में अंतर 7.5 हेक्टेयर है। कहता है फाइंड द टू क्रॉप्स विच एरियाज डिफरेंस इज 7.5 हेक्टेयर। Find the two crops which areas difference is 7.5 हेक्टेयर। कहता है किन दो फसलों के क्षेत्रफल में अंतर 7.5 हेक्टेयर। कहता है कौन सी दो फसल ऐसी हैं जिनका एरिया जो है, उस एरिया में डिफरेंस जो है 7.5 हेक्टेयर का है। तो स्टूडेंट, वैसे हम आइडिया से इसको निकाल सकते हैं, लेकिन हमारी तो मजबूरी है, हमें तो करके दिखाना पड़ता है। लेकिन अगर आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आ जाए तो आप इजीली इसको जो है निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। हमें ये पता है कि पूरा पाई चित्र 360 अंश का होता है। तो आपको पता है कि 360 अंश जो है उसका टोटल मान जो है वो कितना है। देखिए 36 सैकड़ा हेक्टेयर। तो देखिए 360 का मान अगर 36 हेक्टेयर के बराबर है तो एक का मान कितना हुआ, बटा 360। और अब आप जिस फसल का मान चाहें वो आप इसके गुना करके निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ 120 करते हैं तो देखिए 120, यहां से हम चलते हैं 120 का निकालते हैं, गेहूं का क्षेत्रफल निकालते हैं तो देखिए यहां सीधा कट जाता है, 12 या 36 और 3 12। देखिए गेहूं का 12 निकलता है। फिर उसके बाद चना पे आते हैं तो देखिए वही 36/360 और गुना अगर हम 45 करते हैं तो इसका निकल आता है, ये देखिए 10 सीधा 10 पे जाता है, यानी 4.5। देखिए
4.5। इसका मतलब गेहूं का आया था हमारा 12 एरिया और चने का एरिया आया है 4.5 हेक्टेयर। और देखिए इन दोनों का डिफरेंस जो है कितना निकलता है, दोनों का डिफरेंस 7.5 हेक्टेयर निकलता है। इट मींस नीचे आपको ऑप्शन में वहां लिखा मिलेगा गेहूं तथा चना, वहां चावल तथा अन्य या अन्य तथा चना, इस तरह से ऑप्शन लिखे मिलेंगे कि किन दो फसलों का डिफरेंस जो है, एरिया का डिफरेंस जो है वो 7.5 हेक्टेयर है। तो देखिए हमने ऐसे निकालना शुरू किया तो इन्हीं दो फसलों का डिफरेंस ही आ गया। और अगर ऐसे भी नहीं निकल पाता तो हम आगे फिर 135 इसके यहां गुना करते, अन्य का आ जाता, फिर उसके बाद में 60 को गुना करते तो चावल का आ जाता, और डिफरेंस देख लेते कि टोटल एरिया इनका आता, तो डिफरेंस देख लेते कि 7.5 हेक्टेयर का डिफरेंस किसके बीच में है, वही इसमें हमारा आंसर आ जाता। अब हमारा आंसर इसमें आया है गेहूं और चना की फसल। तो नीचे ऑप्शन में फसलें आपको मिलेंगी, आप उसका डिफरेंस दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, फाइंड द रेशियो बिटवीन व्हीट क्रॉप एंड अदर्स। कहता है कि व्हीट क्रॉप और अदर्स में क्या अनुपात है। तो देखिए दोनों को हम यहां रख सकते हैं, लेकिन आप यहां पर यह ध्यान रखें कि फाइंड द रेशियो बिटवीन व्हीट क्रॉप एंड अदर। तो यानी व्हीट, देखिए व्हीट पहले और अदर्स बाद में है। आप इस बात को अवश्य ध्यान रखें, व्हीट पहले और व्हीट और अदर्स का रेशियो हमें निकालना है। तो पहले व्हीट को रखें। व्हीट क्या है, देखिए ये गेहूं तो 120 अंश पे है, गेहूं के 120 अंश पे दर्शाया गया और अन्य को 135 पे रखा गया है। इसको हम काट सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स 5 से ये करता है 5 दूनी 10, 2 और 5 चौका 20। ये देखिए अब 5 पे ये करता है 5 दूनी 10 और 5 सता 35। देखिए 24 और 27 यहां आता है जो 3 पे करता है, 3 अठा 24 और 3 नीम 27। इसका मतलब दोनों का रेशियो जो है 8.9 है। और अगर ये पूछ लेता अदर्स और व्हीट तो 9.8 हो जाता। देखिए यही कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम में यही कंफ्यूजिंग पॉइंट होते हैं। वहां पर आपको 8:9 भी मिलेगा, 9:8 भी मिलेगा, लेकिन आप ये देखें कि पहले व्हीट है तो व्हीट 8 है और अदर्स 9 है, तो 8.8:9 जो है हमारा यहां पर रेशियो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इसी में कि किस फसल का क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का 1/3 है। कहता किस फसल का क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का 1/3 है। तो यहां देखिए आप किस फसल का एरिया जो है कुल फसल का, कुल फसल है 360 पे दिखाई गई है। और कहता है कौन सी फसल ऐसी है जिसका एरिया इस टोटल का कुल का 1/3 है। तो देखिए दिखाई दे रहा है कि पूरा एंगल 360 का होता है और इसमें एक फसल ऐसी है जो इसको 3 पे काटती है। तो देखिए 360 का हम 3/3 कर लेते हैं, हमें अपने आप मिल जाएगा। ये देखिए 12 यानी 120 अंश, 120 अंश पे कौन सी फसल दिखाई गई है, गेहूं की फसल दिखाई गई है। तो कहता है कि फाइंड द क्रॉप्स विच कवर्ड 1/3 एरिया। उस फसल के बारे में, वो फसल कौन सी है जो 1/3 एरिया को कवर करती है, तो वो हो गेहूं की फसल। वो इसमें हमारा आंसर आया। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, इससे अलग है कि एक चुनाव में, देखिए स्टूडेंट्स एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 30% मत प्राप्त किए और 400 मतों से हार गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। कहता है 2 कैंडिडेट्स फाइट्स एन इलेक्शन, 1 कैंडिडेट गेट्स 30% एंड ही डिफीट बाई 400 वोट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 30% प्राप्त किए। तो आप ये सोचिए कि कुल मत कितने होते हैं, कुल मत 100% हम मानते हैं। कहता है कि हारने वाला जो है 30% मत प्राप्त किए और 400 वोट से हार गया। इसका मतलब इसने 100% सारे वोट थे और 30 इसने प्राप्त किए। तो देखिए 30 अगर इसने प्राप्त किए तो जीतने वाले ने कितने प्राप्त किए, 70%। देखिए क्योंकि कुल प्रतिशत 100 था, जब हारने वाला 30% लेके 400 मतों से हार गया तो जीतने वाले ने कितने लिए, 70%, और हारने वाले के कितने हुए, 30%। और दोनों का अंतर क्या हुआ, देखिए दोनों का अंतर क्या हुआ, 40%। देखिए इसका मतलब 40% वोट इसको मिले हैं, 40% वोट से ये हार गया। जीतने वाले को 70%, हारने वाले को 30% मिले।
तो 40% वोट से ये हार गया। जो 40% वोट कितने के बराबर हुए, क्योंकि वो 400 से हारा है। स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं, सारे वोट 100% हैं, हारने वाले ने 30% लिए और वो 400 मतों से हार गया। इसका मतलब जीतने वाले के 70% थे, हारने वाले के 30%, दोनों का अंतर 40%। और जो हारा है वो इसी अंतर से हारा है, तो 40% बराबर है 400 के। तो 1% बटा 40, और कुल वोट कितने होते हैं 100% गुना में 100। अगर हम करके काटते हैं तो ये देखिए 10 पे कटता है, तो इसका मतलब 1000 वोट जो हैं, वो टोटल वोट जो हैं उस इलेक्शन में, उस चुनाव में पड़े, जिसका 30% यानी 300 वोट उसको मिले और 70% यानी 700 वोट उसको मिले, और 700 और 300 का डिफरेंस जो है वो 400 आता है। देखिए हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि किसी कोट को 4% तथा 6% के लाभ पर क्रमशः बेचने से अंतर 12 रुपए प्राप्त होता है, तो कोट का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कहता है इफ ए कोट इज टू बी सोल्ड विद 4% प्रॉफिट एंड 6% प्रॉफिट, द डिफरेंस इज ₹12, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट कोट। कहता है कि किसी कोट को 4% लाभ के बदले, सीधी सी बात है कि अगर हम ये कहते हैं कि एक कोट पे हमें एक बार बेचते हैं 4% लाभ होता है, और दूसरे में हम बेचते हैं तो 6% लाभ होता है। लेकिन कहता है जब 4% लाभ पर बेचते हैं और 6% लाभ पे बेचते हैं, तो दोनों का अंतर जो देखते हैं वो 12 रुपए आता है। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि 4% लाभ के बदले अगर किसी चीज को, कोट को 6% लाभ में बेचा तो 12 रुपए प्राप्त होते हैं। तो कोट का मूल्य कितना हुआ? कोट किसी भी चीज का मूल्य 100% होता है, मैंने आपको बताया था। तो देखिए 4% और 6% में अंतर कितना है? 12 का। तो परसेंट में अंतर कितने का है? 4 और 6 में कितने का अंतर है? 2%। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि 2% का अंतर बराबर है 12 के। तो 1% का अंतर कितने के बराबर हुआ? बटा 2। और प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या होता है हमेशा? 100%, तो गुना में 100। अगर इसको हम काटते हैं तो ये देखिए इस कोट की कीमत जो है वो 600 रुपया हमें प्राप्त होती है। हमारा अगला क्वेश्चन भी पाई डायग्राम से संबंधित है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन इस पाई डायग्राम को देखकर हर प्रत्याशी भ्रमित हो जाता है, क्योंकि यह 2 डायग्राम्स में पाई चित्र में दिखाया गया है, इसलिए भ्रमित करने वाला है भी। आप इसमें देखिए, इस पाई चित्र में अगर आप देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ फॉरेनर 7,20,000 भारत में आने वाले वर्ष 2004 में विदेशी यात्री। देखिए इस पाई चित्र में इनको दर्शाया गया है, और यहां इसमें परसेंटेज में इसको लिया गया है 100% में। और टोटल नंबर ऑफ फॉरेनर, विदेशी यात्रियों की भारत में जो आए, विदेशों से भारत में आए, उनकी संख्या 7,20,000 इसमें दिखाई गई है वर्ष 2004 में। इंग्लैंड से 19%, नेपाल से 6%, 25% अमेरिका से, और 5% श्रीलंका से, और 20% फ्रांस से, और 25% जापान से विदेशी यात्री भारत में आए। तो इसको पाई चित्र 1, देखिए ये 1 दिया हुआ है, इसमें पाई चित्र 1 में 1 में इसको दिखाया गया है। लेकिन ये दूसरा डायग्राम जो फ्रांस सिटीज का यहां नंबर 2 पे दिखाया गया है, ये जो है स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता। देखिए यहां परसेंटेज में दर्शाया गया है 100%, और यहां से इस फ्रांस को जो 20% है, इससे आने वाले यात्रियों की संख्या को यहां पर बोल्ड किया गया है। देखिए यहां पर बोल्ड किया गया है, इसका मतलब स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता। और ये मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं कि अगर कुल विदेशी यात्री 7,20,000 विदेशों से आए, तो उनमें से 20% फ्रांस से आए, और जो 20% 7,20,000 का जो 20% बनता है वो 1,44,000 बनता है। तो 1,44,000 को यहां फ्रांस सिटीज में रखा गया है कि फ्रांस से जो विदेशी यात्री आए, फ्रांस से जो यात्री आए, उनके शहर ए से 50 अंश पे दिखाया गया है, शहर ए से 50 अंश पे दिखाया गया है, शहर सी से 90 अंश पे, शहर डी से 30 अंश पे, शहर बी से
60 अंश पे और शहर एफ से 90 अंश पे और शहर ई से 40 अंश पे यहां फ्रांस से यात्री भारत में आए। तो ऐसे डायग्राम देकर और तरह तरह से प्रश्न इसमें पूछ लिए जाते हैं। देखिए, आप इसका बेस को अच्छी तरह से समझिए कि कैसे इसमें हमें बताना होता है। कभी इन दोनों से प्रश्न मिला जुला पूछ लिया जाएगा, कभी अकेला इससे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। पूछ सकता है कि इंग्लैंड से आने वाले यात्रियों की संख्या फ्रांस से आने वाले यात्रियों से कितनी कम थी। पूछ सकता है कि नेपाल से आने वाले यात्रियों की संख्या जापान से आने वाले यात्रियों से कितनी कम थी। पूछ सकता है कि यहां पर दोनों से मिलाकर प्रश्न पूछ सकता है। तो इस तरह से आपको देखिए, अगर आप यहां पर 90% निकालना चाहें, इंग्लैंड से कितने यात्री आए, तो आप 7,20,000 का 19% निकाल सकते हैं, आपको यात्री संख्या मिल जाएगी। इसी तरह से 7,20,000 का आप 25% निकालें तो आपको अमेरिका से आने वाले यात्रियों की संख्या मिल जाएगी। और इसी के आधार पे इनके आंसर जो हैं, जो वहां दिए गए होते हैं कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम में, जो हमें निकालने होते हैं। इससे हम पहला क्वेश्चन इसमें हम लेते हैं कि नेपाल से आने वाले यात्रियों की संख्या फ्रांस के किस शहर से आने वाले यात्रियों के लगभग बराबर है। कहता है कि द नंबर ऑफ द ट्रेवलर्स फ्रॉम नेपाल इज अप्रोक्स नियर अबाउट विच सिटी ऑफ फ्रांस। कहता है नेपाल से आने वाली यात्रियों की संख्या। देखिए, नेपाल से आए कितने, 6%, तो 7,20,000 का 6% हम निकाल लेंगे। देखिए, 7,20,000 का 6% हम निकालते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि नेपाल जो फ्रांस जो है उसके किस शहर का की संख्या, आने वाले यात्रियों की संख्या उसके लगभग बराबर है। तो देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, 72,000 का 6% निकाल लेते हैं। पहले 72,000 का 6% हम निकालते हैं, तो 7,20,000 का हम 6% अगर निकालते हैं और बटा 100, ये देखिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं हम, 6 जीरो 0, 6 जीरो 0 और 6 दूनी 12, 1, 6 सता 42 और 43। ये देखिए, यहां पर हम अगर 7,20,000 का 6% निकालते हैं तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो हम काट देते हैं, 6 जीरो 0 और 6 जीरो 0 और फिर 6 दूनी 12, 1, 6 सता 42 और 43, 43,200 हमें यहां नेपाल से आने वाले यात्री प्राप्त होते हैं। अब हम देखते हैं कि किस शहर का, कहता है कि फ्रांस के किस शहर का से आने वाले यात्रियों की संख्या जो है इसके जो है लगभग बराबर है। तो देखिए, सबसे ज्यादा हम देखते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं सबसे ज्यादा कहां से आए, या तो सी शहर से आए, और या तो सी शहर से आए, फ्रांस के सी शहर से, या एफ से आए। तो हम यहां पर इसको हमें अलग तरह से निकालना होगा। कैसे कि अगर हम निकालते हैं फ्रांस से कुल कितने आए, 7,20,000 का, हम 7,20,000 का देखिए यहां पर 7,20,000 का हम 20% निकालते हैं, 20% और बटा 100। अगर हम इसको काटते हैं तो ये देखिए 72 दूनी 144, 144 और 3 जीरो इसके साथ में लग जाती है। तो यानी 1,44,000 जो है हमारा यहां निकलता है। और 1,44,000 इट मींस फ्रांस से आने वाले हम यहां मेंशन कर सकते हैं 1,44,000 यात्री जो है फ्रांस से कुल आए। तो सी शहर से कितने आए, सी शहर से देखिए 90%, 90 अंश। अब यहां अंश का चक्कर है, तो आप ये देखिए कि ये जो है कितने अंश का होता है, सर्कल कितने अंश का होता है। इसका मतलब देखिए सर्कल होता है 360 अंश का, और 360 अंश का मान जो है 1,44,000 के बराबर है। देखिए, और एक का मान बटा 3,60,000 हम करते हैं, सॉरी 360 अंश करते हैं। और किसका पता करना है हमें, सबसे बड़े शहर को एक बार लेते हैं तो गुना में करते हैं 90। तो देखिए 90, तो अगर हम इसको काटते हैं तो देखिए 9 चौक 36, 4 पे ये कट जाता है, और 4 पे देखिए 4 तिये 12 और 2 बचते हैं, 4 छिक 24, और देखिए उसके बाद में बचता है 0 0। देखिए
4 तिये 12, 2 4 6 24 और यहां 3 जीरो 36,000। देखिए यहां हमारा निकलता है 36,000। और स्टूडेंट ये डिफरेंस तो बहुत ही ज्यादा है। इतना ज्यादा डिफरेंस जो है वो कैसे आ सकता है? और हम अगर यहां देखते हैं तो 90 डिग्री पे जिस सिटी को दर्शाया गया है वो सबसे ज्यादा है। 90 और 90 ये एफ सिटी और 90 सी सिटी जो है 90 एंगल पे दर्शाया गया है। और इसी को हमने सबसे पहले उठा के लिया तो 36,000 आता है। तो यही इससे बहुत ज्यादा कम है। तो आपको वहां ऑप्शन में मिलेगा कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे दे सकते हैं। और अगर किसी का मिलता होता, नजदीक अगर आ जाता तो उसका आंसर हम उसी प्रकार से ऑप्शन से देखकर दे सकते थे। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कहता है किस देश से आने वाले यात्रियों की संख्या फ्रांस से आने वाले यात्रियों से 37,000 ज्यादा थी? कहता है द नंबर ऑफ ट्रेवलर्स फ्रॉम विच कंट्री इज 37,000 मोर इन कंपैरिजन ऑफ फ्रांस। कहता है फ्रांस से आने वाले यात्रियों की संख्या, देखिए फ्रांस से आने वाले यात्रियों की संख्या, कहता है किस देश से आने वाले यात्रियों की संख्या फ्रांस से आने वाले यात्रियों से ज्यादा थी। तो देखिए फ्रांस से कितने परसेंट यात्री आए हैं? फ्रांस से 20% आए हैं। और बाकी ये देखिए 6%, 19% और 5%, ये तो ज्यादा हो ही नहीं सकते। और ये 25 ही ऐसे हैं, जापान और अमेरिका जो है यही एक ऐसे हैं जहां से यात्री ज्यादा आए हैं। और ये दोनों का डिफरेंस कितना है? देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस 5 है। तो अब हम निकाल सकते हैं कि 7,20,000 जो है उसका हम 5% निकाल कर देख लें कि वो 37,000 निकलता है कि नहीं। अगर निकलता है तो यही है, तो हम इसका आंसर उसी प्रकार से दे सकते हैं। देखिए 7,20,000 का 5%, क्योंकि देखिए इन दोनों में डिफरेंस 5% का है, तो 5% निकाल के देखते हैं। और अगर वो वही आता है तो ठीक है। ये देखिए 500 500 5 दूनी 10 की 0 1 5 7 35 और एक देखिए 5 दूनी 10 की 0 1 5 7 35 और एक 36,000। तो देखिए यहां 36,000 डिफरेंस आता है। 36,000 अगर डिफरेंस आता है और क्वेश्चन में कहा है कि 37,000 से ज्यादा, कहता किस देश से आने वाले यात्रियों की संख्या फ्रांस से आने वाले यात्रियों से 37,000 ज्यादा थी। द नंबर ऑफ ट्रेवलर्स फ्रॉम विच कंट्री इज 37,000 मोर इन कंपैरिजन ऑफ फ्रांस। तो देखिए जो डिफरेंस है फ्रांस से ज्यादा जो है वो ज्यादा डिफरेंस सिर्फ जापान और अमेरिका का है। जो डिफरेंस कितना परसेंट है? देखिए 5% ज्यादा है। तो हमने 7,20,000 का 5% अगर हमने निकाला तो 36,000 निकलता है। इट मीन्स यहां पर भी ये देखिए 37,000 नहीं आया तो और तो डिफरेंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि डिफरेंस जो है ज्यादा दिया हुआ है, कम नहीं ज्यादा दिया हुआ है। तो वो देखिए 36,000 हमारा निकलता है। तो यहां पर हम आंसर जो है अपने ऑप्शन को देखेंगे और ऑप्शन के हिसाब से ही हम वहां पर लिख सकते हैं कि किसी का भी नहीं है ऐसा ऑप्शन, नन ऑफ दीज जो है आपको वहां पर मिलेगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा है कि टूरिज्म में भारत ने किन 2 देशों से सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की? टूरिज्म में भारत ने किन 2 देशों से सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की? फ्रॉम विच ऑफ द 2 कंट्री इंडिया गॉट मैक्सिमम फॉरेन करेंसी। तो देखिए इसमें कि किन 2 देशों से भारत ने मैक्सिमम विदेशी मुद्रा अर्जित की। तो देखिए सबसे ज्यादा वाले देश हम इसमें देखते हैं कि यहां से यात्री सबसे ज्यादा आए और यहां से सबसे ज्यादा आए। देखिए किन 2 देशों से, 2 देश हमें देने हैं। तो देखिए वो देश हमें दिखाई दे रहे हैं। 25% पे अमेरिका है और 25% पे जापान है, और दोनों मिलाकर 50% है। और इन 2 देशों के मुकाबले में कोई भी देश इनसे ज्यादा नहीं है। तो इसलिए ये 2 देश जो हैं जापान और अमेरिका हमें ऑप्शन में मिलेगा। हम इस प्रकार से उसका आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, किन 2 देशों से आने वाले यात्रियों में अंतर सबसे ज्यादा है? कहता है किन 2 देशों से आने वाले यात्रियों में अंतर सबसे ज्यादा है? विच ऑफ द कंट्री हैव द मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ द ट्रेवलर्स। तो देखिए किन 2 देशों से, ये बात हमें याद रखनी है कि अगर हम इनका आपस में अंतर करते हैं तो यहां देखिए मैक्सिमम डिफरेंस हमें चाहिए, मैक्सिमम डिफरेंस। तो देखिए
सबसे बड़ा हम यहां पर देखते हैं, सबसे बड़ा कौन सा, सबसे ज्यादा कहां से आए हैं, या तो अमेरिका से या जापान से, और सबसे कम कहां से आए हैं, देखिए 5% श्रीलंका से। तो 5% सबसे छोटा पॉइंट है और सबसे बड़ा पॉइंट यहां पर 25-25 है, जापान और अमेरिका। तो देखिए जापान और अमेरिका के तो सीधे यहां देख सकते हैं कि 5 और 25 का डिफरेंस जो है, परसेंट का डिफरेंस 20% का है, और 20% का डिफरेंस इन दोनों का है और इन दोनों का भी 20% है। इसका मतलब किन दो देशों के मुकाबले, कहता है किन दो देशों से आने वाले यात्रियों में अंतर सबसे ज्यादा है। तो देखिए उसमें हम देख सकते हैं कि जापान और अमेरिका के मुकाबले श्रीलंका से, देखिए जापान और अमेरिका के मुकाबले श्रीलंका से आने वाले यात्री, यानी जापान और अमेरिका के मुकाबले श्रीलंका से आने वाले यात्रियों का जो प्रतिशत जो है सबसे ज्यादा है, इनका अंतर जो है वो सबसे ज्यादा है। इस प्रकार से आपको नीचे ऑप्शन मिलेंगे, उसी आधार पर आप इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए पूछा कैसे भी जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है कि ये भी पूछा जा सकता है, बताइए इंग्लैंड से आने वाले यात्रियों की संख्या जापान के शहर एफ से आने वाले यात्रियों की संख्या के मुकाबले कितनी अधिक है। देखिए कैसे भी पूछा जा सकता है। आपको ये पता है कि यहां पर जो डायग्राम दिखाया गया है ये टोटल फॉरेनर हैं, सारे विदेशी यात्री हैं, और आपको ये पता है ये फ्रांस के शहरों के यात्री हैं। इनका भी डिफरेंस पूछा जा सकता है। अगर इनका डिफरेंस, अगर सी और अमेरिका के यात्रियों का डिफरेंस पूछा जाए तो आप 72,000 का 25% निकाल सकते हैं, 72,000 का 25%, और यहां फ्रांस का निकला है हमारा 20%, यानी 7,20,000 का 20%, 1,44,000, और 1,44,000 का 360 अंश पे यहां पर निकालेंगे। हमें यह याद रखना है कि जो फ्रांस का शहर जो 20% ऊपर से, देखिए ऊपर से यहां लाकर जो बोल्ड किया गया, तो उसका मान 1,44,000 आया, यानी 72,000 का 20% कितना बना, 1,44,000। उसको हमने यहां पर बोल्ड कर दिया, और बोल्ड करने पर इसका मतलब यह है कि ये 360 अंश है, तो 360 अंश का मान बराबर है 1,44,000 के, और एक का मान 1,44,000। देखिए एक का मान, अगर हम कहते हैं 360 का मान बराबर है 1,44,000, तो एक का मान बटा 360, और जिस भी शहर का आप इसके गुना में एंगल करेंगे, अगर आप ई शहर का निकालना चाहते हैं तो गुना में 40 कर देंगे, आपको यात्रियों की संख्या 1,44,000 में से मिल जाएगी। इस प्रकार से आप पाई डायग्राम्स पर आधारित प्रश्नों के आंसर बड़ी ही आसानी से दे सकते हैं।